तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस करना चाहता हूं पूरे इनव्यू की टीम से शिवानी तिवारी जी को, जिन्होंने यूपीएससी में 294th रैंक हासिल करी और जबलपुर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन शिवानी जी। थैंक यू तो सो मच। कैसी जर्नी रही आपकी ये पूरी? सर बहुत लंबी जर्नी थी। Okay. इट वाज आई वुड से रोलर कोस्टर राइड। दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड माय फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू. I could not clear prelims in the first two attempts, so it was a tough journey, of course. But sir, I had this in me कि करना तो है जी, and hence I gave the third attempt with everything that I had, and I sit in front of you. मैं जैसे कि अपने दर्शकों को बता दूं कि ये अभी फिलहाल में CSIR हैदराबाद में सेक्शन ऑफिसर के तौर पर भी पदस्थ हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इतना 3 अटेम्प्ट आपने दिए और जॉब में रहते हुए, सो कैसे ये सब मैनेज हुआ? सो सॉरी टू क्लैरिफाई, पर मेरा अभी जॉब का सिर्फ 1 वीक हुआ था. ओके ओके. एंड द रिजल्ट्स केम. ओके. तो जॉब में तो नहीं थी, फुल टाइम प्रिपरेशन की, पर हाँ ऑफ कोर्स टफ था क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी. तो टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इट वाज अ टफ टास्क, बट लकीली चीज़ें होती गई एंड हो गया सब. सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये भी बता दूं कि आपने जो पूरी जर्नी थी इन्होंने सेल्फ स्टडी की, किसी भी तरह की कोचिंग्स की हेल्प नहीं ली. हाँ, कुछ मॉक वगैरह इन्होंने लिए, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह जरूर लगाए. सो आजकल जो है जैसे कि सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इस तरह का एक्सेस है नहीं. सो हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से कोई बच्चा सेल्फ स्टडी करके भी इस प्रेस्टिजियस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है. सर आई थिंक सेल्फ स्टडी से ही हर किसी का एग्जाम होता है. बिल्कुल. जस्ट दैट कोचिंग्स के थ्रू आपको सप्लीमेंटल हेल्प मिल सकती है, बट रिलाइंग कंप्लीटली इज नॉट द थिंग आई थिंक. एंड येस, आई हैव ऑल्सो टेकन दोज ट्विकिंग एफर्ट्स, जैसे कि टेस्ट सीरीज हो गई या फिर मॉक इंटरव्यूज तो आप लेते ही हैं. बट अदर देन दैट सर, आई थिंक जो बेसिक टेक्स्ट्स हैं वो आई थिंक कोई भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट समझ सकता है, पढ़ सकता है. बस ये है कि आपको डिसिप्लिन रहना है. बिल्कुल. तो अगर आप वो खुद से कर पा रहे हैं, डोंट नीड अ कोचिंग. माइट वेरी फॉर डिफरेंट पीपल, बट मेरा ये अप्रोच है. सो ये डिसिप्लिन और ये फोकस, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है आज के यूथ के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और रील्स में हम देखते हैं कि 30 सेकंड भी कोई वेट नहीं करता. सो किस तरह से आपने ये सब मैनेज किया और ये सेल्फ डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन किया? सर डिसिप्लिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि सेटिंग अ बिग प्लान एंड देन माइक्रो प्लान्स. सो आई हैव हर्ड टॉपर्स से दिस, और आई ट्राइड दिस माई सेल्फ कि मॉनिटरिंग द नंबर ऑफ आवर्स आई एम स्टडिंग. तो आई यूज्ड सर्टेन एप्स, या कुछ नहीं तो फोन का टाइमर, एंड डेडिकेटिंग कि चलो आज 8 घंटे तो बैठना है, और वो 8 घंटे नहीं होंगे तो आई विल नॉट गो बैक टू स्लीप. तो 6 घंटा तो 8 घंटा, कुछ भी कंसिस्टेंट लिमिट रखना. एंड सोशल मीडिया सर थोड़ा होता ही है, अगर फोन में ऐप है तो उंगली जाती है. तो आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ, आई हैड माई आईडी ऑन इंस्टाग्राम, बट वो 6 महीने में एक बार खुलती थी, क्योंकि वो रहेगा तो हाथ जाएगा उसमें. तो वैसे रहा, एंड आई केप्ट माई सर्कल वेरी स्मॉल. आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी स्मॉल सर्कल, एंड दोज फ्रेंड्स वर वेरी मोटिवेटिंग. सो इफ एट ऑल देयर वाज समथिंग, दे वर ऑलवेज एट माई बैक. प्लस माई फैमिली वाज ऑलवेज देयर. तो मैं करने की कोशिश करती थी और वो सपोर्ट करते थे. सो सोशल मीडिया आजकल एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन एक बहुत बड़े सॉल्यूशन के तौर पर भी आया है. सो हम जानना चाहेंगे कि क्या सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब जैसे जो प्लेटफॉर्म है जहां पर कई सारा गाइडेंस अवेलेबल है, तो इसमें भी कुछ पर्टिकुलर चैनल्स को आपने फॉलो किया, इससे भी हेल्प मिली आपको? सर मैंने स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए एक चैनल बहुत ज़्यादा फॉलो किया था. दैट वाज पलकी शर्मा मैडम्स वांटेज ऑन फर्स्ट पोस्ट. वो बहुत इनक्रेडिबल चैनल था, एंड आई बिलीव सारा मेरा IR उससे हो गया था. अच्छा. एंड अदर देन दैट कोई बहुत मेजरली एवरीडे फॉलो नहीं किया मैंने. तो जैसा कि आपने IR की बात करी, मैं जानना चाहूंगा कि आपका ऑप्शनल क्या था, और जो भी यूपीएससी के अटेम्प्ट करने वाले बच्चे हैं उनके सामने सबसे बड़ा हर्डल रहता है कि हम ऑप्शनल क्या क्या रखें. सो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी और ऑप्शनल रखने की वजह क्या थी? मेरा ऑप्शनल फर्स्ट ऑफ ऑल PSIR था, एंड इसको रखने की सिर्फ एक मेजर यही वजह थी कि व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट इट ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन डेज, सिंस आई हैव ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, तो आई रियली एंजॉयड रीडिंग पॉलिटिकल साइंस, एंड IR इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग फॉर एवरीबडी. तो वहाँ से ही वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड आई थिंक आई गॉट अ हिंज टुवर्ड्स इट व्हिच आई वाज नॉट गेटिंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स. तो वहाँ से आई डिसाइडेड दैट आई विल टेक PSIR, एंड लकीली इट ऑल्सो वेल्ट वेल विथ मी. तो बढ़िया ही था. नाइस. राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है मेंस में, कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस कितनी है. सो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अटेम्प्ट कर चुका हूँ यूपीएससी कई बार, कितने घंटे राइटिंग प्रैक्टिस की थी आपने?
सर राइटिंग प्रैक्टिस के घंटे तो नहीं बता सकती हूँ, पर ये था कि बिफोर आई वेंट इनटू फुल ऑन प्रीलिम्स प्रिपरेशन, राइटिंग प्रैक्टिस मैंने करके रखी थी मेंस की। एटलीस्ट आई ट्राई टू इंश्योर कि 80-90% नोट्स मेरे बन जाए, PYQs एटलीस्ट 1-2 बार लिखे हुए हों सारे GS के प्लस ऑप्शनल के। एंड ड्यूरिंग प्रीलिम्स एंड मेंस उस टाइम पे तो सर फुल ऑन ही था, मतलब 10-5 क्वेश्चंस ऑफ ऑप्शनल एंड GS ईच ऑन अ डेली बेसिस। बिल्कुल। PSIR काफ़ी वाइब्रेंट सब्जेक्ट है आपका, और पॉलिटिकल सिनेरियो आजकल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि आई थिंक इंटरव्यू काफ़ी रिलेवेंट रहा होगा आपका। सो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज आपको कहाँ पर फेस करनी पड़ी? Sir, interestingly, my interview was taken by Raj Shukla sir, who is known for asking IR, but मुझसे ज़्यादा पूछा ही नहीं। अच्छा। तो वो मौका नहीं मिल पाया मुझे। पर सर डिफिकल्टीज एज इन द इंटरव्यू और इन जनरल? आई थिंक इंटरव्यू की बात करें कि किस तरह के टॉपिक्स इसमें आते हैं, बिकॉज UPSC में एक बहुत वो यूटोपिया रहता है बच्चों को कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये होता है, कुछ टैक्टिक्स पूछी जाती हैं। सो रियलिटी क्या है? इंटरव्यू की सबसे बड़ी रियलिटी तो ये है कि डैफ सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एंड आई हैड ऑल दिस थिंग्स दैट आई रोट इन माई डैफ, तो बहुत एक्सटेंसिव नोट्स प्रिपेयर किए थे, जिससे कोई भी एक रैंडम दिमाग में क्या आएगा आपको वो टॉपिक सुन के, आई हैड दोज आंसर्स प्रिपेयर्ड फॉर मी। और पूछा क्या जाता है तो मेनली वही चीजें जो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर से आपकी पर्सनैलिटी जज करने के लिए पूछेंगे। तो जैसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ यू आर पुट इन सर्टेन कंडीशन तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप क्या सॉल्यूशंस देंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं एज अ पर्सन, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इन डीलिंग विद दोस 5 पीपल लुकिंग एट यू। दैट इज द मेन टेस्ट। ऑफ कोर्स। मैं ये भी जानना चाहूँगा, हमेशा बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि पढ़ाई किस तरह से करनी है, बिकॉज इतने सारे आजकल मीडियम हैं पढ़ने के। कई बच्चे कोचिंग्स का सहारा लेते हैं, कई बच्चे सेल्फ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि सेल्फ स्टडी ही सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए बच्चों का। सो और क्या क्या होना चाहिए कि जो आपकी सिलेक्शन की राह को आसान बनाता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपके 2 प्रीलिम्स जो थे वो हुए नहीं थे, और मेरे ख्याल से UPSC के अंदर प्रीलिम्स सबसे ज्यादा टफ माना जाता है। जी। सो क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए हमारे बच्चों को? सर अगर एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी हम देखें तो मेंस प्रिपेयर करना चाहिए बिफोर वी सेट इनटू प्रीलिम्स, जो आई थिंक मेरा फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में नहीं था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो 2 अटेम्प्ट्स नहीं हुए, अदरवाइज मेंस रुक जाता और फिर वो नेक्स्ट ईयर खराब होता। तो पहला स्ट्रैटेजी में ये चीज कि बी कंसिस्टेंट, नो मैटर व्हाट अप्स एंड डाउन्स डू कम, बट स्टे कंसिस्टेंट। सेकेंडली प्रिपेयर थॉरली 1 साल पहले से। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपटीशन वहां खत्म हो जाता है, क्योंकि सारे लोग प्रीलिम्स के टाइम पे ही पढ़ना शुरू करते हैं, पूरे साल कुछ नहीं करते। तो इफ यू प्रिपेयर मेंस बिफोर यू सेट इनटू प्रीलिम्स 4-5 महीने पहले, एंड देन बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, प्रिपेयर योर नोट्स, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बी इट प्रीलिम्स, बी इट मेंस, बी इट इंटरव्यू, एंड आई वुड से कीप इट सिंपल, एज सिंपल एज पॉसिबल। मेरी स्ट्रैटेजी सर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सबको पता है, बट नोबडी एक्चुअली डूइंग दैट, तो कीप इट एज सिंपल। बिल्कुल। UPSC एक बहुत कठिन डगर है, काफ़ी अटेम्प्ट होते हैं और ये पेशेंस का बहुत बड़ा खेल है। और आजकल क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश के सामने, UPSC के जो बच्चे UPSC को एज अ अपने कैरियर को चुनते हैं, तो क्या वहाँ पर एक बैकअप प्लान भी उनके पास होना चाहिए साथ में? और क्या आपने जो दिया तो आपके पास कुछ था कि चलो ये नहीं तो एक स्कीम में साथ में तैयारी रखूँ? सर आई डू बिलीव कि बैकअप तो होना चाहिए, बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो आई हैड नो बैकअप, एंड आई थिंक इट इज अ ड्रॉबैक आल्सो एंड एन एडवांटेज आल्सो। जब बैकअप है तो यू ऑलवेज नो कि कुछ तो मिल ही जाएगा, तो आप शायद फुल इन एफर्ट्स नहीं करते हो, बट सिंस आई डिड नॉट हैव अ बैकअप, तो मरो या जी हो, ये तो करना ही था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बोथ द वेज जी। तो आपके सर्विस जो भी प्रेफरेंस है, हम आपको एक दुआ देते हैं, एक तरह से हमारी कांग्रेस है कि वो सर्विस प्रेफरेंस आपको मिले और आपका मनपसंद कैडर भी मिले। और ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि किस तरह से सेल्फ स्टडी से एक B क्लास शहर से एक बच्ची जो है अपनी राह चुनती है और उसके बाद अपने सपने को पूरा करती है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप यदि चाहें तो वो हर चीज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसी तरह हम और भी इंटरव्यूज इस तरह के मोटिवेशन के आपके सामने लाते रहेंगे। पूरे इनव्यू की टीम से एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आपका, और आपको बहुत बहुत बधाई। एट द एंड आप सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि मेहनत करते रहिए, फेलियर्स आएंगे,
डोंट सिट बैक ऑन देम, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपकी पूरी लाइफ साथ रहेगी। इट विल मेक यू अ बेटर पर्सन। सिविल सर्विसेज इज जस्ट अ वे, यू हैव अदर वेज ऑल्सो, पर जहाँ भी रहिए जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर डाउट योर सेल्फ एंड बी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।